हेलो फ्रेंड्स, जीएसवाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा परीक्षा रिफ्रेशर अध्ययन सामग्री एवं प्रश्न कोश। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये आज जो आपकी क्लास है वो इस बुक की आपकी लास्ट क्लास है। जो इसमें आपका चैप्टर चल रहा था पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, वो आपका लास्ट चैप्टर था इस क्लास का, इस बुक का आपका। तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चन रह गए थे कल की क्लास में, तो वो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले एजीटीए एग्जाम से संबंधित 15 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर करा दिए गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। ये सब क्लासेस जितनी भी कराई गई हैं इस बुक की, चाहे आपके प्रैक्टिस सेट हो एजीटीए, दोनों ही आपके इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपका क्वेश्चन है कि देश में अंडा उत्पादन 2014-15 से 2022-23 तक किस दर से बढ़ा है? 7.35% से बढ़ा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैचिंग का संबंध किससे है? तो वो मधुमक्खी पालन, शूकर पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन। तो कुक्कुट पालन से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निषेचित अंडों से चूजे निकालने की क्रिया को हैचिंग कहलाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असील नामक कुक्कुट का नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरी नामक कुक्कुट किस राज्य में पाली जाती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। तो ये असम में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असुमेलित है? तो पहला है काला हस्ती आंध्र प्रदेश, घाघस कर्नाटक, हंसली उड़ीसा, कोनाइन असम। तो आपका कोनाइन है वो आपका असम नहीं है, ये आपका इम्फाल मणिपुर में पाई जाने वाली कुक्कुट की नस्ल है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुर्गे की कौन सी प्रजाति लड़ाई के लिए कुख्यात है? कड़कनाथ, डेंकी, तालीचेरी और असील। तो असील है। असील मुर्गे तटीय आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अधिक ताकतवर होते हैं। ये लड़ाई और आक्रामक प्रकृति के लिए जाना जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वादिष्ट मांस के लिए प्रसिद्ध कुक्कुट प्रजाति है कड़कनाथ, हंसली, कोनायन और नम्र गर्दन। तो स्वादिष्ट जो मांस है वो कड़कनाथ का होता है और ये मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिले में पाया जाता है। ये अपने स्वादिष्ट मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट के किस प्रजाति का मांस काला होता है? अंकलेश्वर, कश्मीरी, फवेरोला, पंजाब ब्राउन और कड़कनाथ। तो कड़कनाथ ये सबसे टेस्टी होता है, यानी स्वादिष्ट होता है इसका मांस, और ये काला भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्न गर्दन कुक्कुट प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन है पूर्वोत्तर राज्य में, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है ए और बी, ए और डी दोनों में और गुजरात में। तो आपका जो सही है वो आपका पूर्वोत्तर राज्य एवं अंडमान में पाया जाता है। तो ए और बी दोनों होगा, यहाँ डी लिखा है आपका, ये बी होगा। अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर राज्य दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिन घंटा नामक कुक्कुट की प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट व्यवसाय में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश है। ए ऑप्शन करेक्ट है। कुक्कुट व्यवसाय में आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब का स्थान है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार मत्स्य पालन में भारत कौन से स्थान पर है? तो मत्स्य पालन में भारत तृतीय स्थान पर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 22-23 के आंकड़ों के अनुसार कुल मत्स्य उत्पादन कितना रहा? तो 175.45 लाख टन रहा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और ये अब तक का सर्वाधिक उत्पादन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक मत्स्य उत्पादन में कितने % की हिस्सेदारी है? तो भारत का जो वैश्विक मत्स्य उत्पादन है उसमें 8% की भागीदार हिस्सेदारी है, और इस उत्पादन के साथ भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सकल मूल्य वर्धन में मत्स्य क्षेत्र का योगदान है। तो 1.09% है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृषि क्षेत्र के जीबीए में मत्स्य क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है? तो 6.724% है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मत्स्य पालन के क्या लाभ हैं? पहला है कृषि आय में वृद्धि, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा, कृषि निर्यात में वृद्धि, और डी है आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मत्स्य पालन से मत्स्य पालक किसानों की आय में वृद्धि, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा, देश के निर्यात तथा जीडीपी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है मत्स्य आहार की अवधि और दूसरी तरफ है प्रतिदिन इसकी मात्रा। पहला है 0 संचय से 3 माह तक, तो 5.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चौथे से छठे माह तक 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और 7वें से 9वें माह तक 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और 10वें से 12 माह तक 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसमें जो ऑप्शन सही नहीं है वो आपका सी नहीं है। सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 7वें से 9वें माह तक मत्स्य आहार की जो जो मात्रा होती है वो 12 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, न कि 80 से 20। तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफ्लॉक तकनीक संबंधित है कुक्कुट पालन, शूकर पालन, मत्स्य पालन, भेड़ पालन। मत्स्य पालन, बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी मत्स्य पालन से जुड़ी हुई एक नवीनतम प्रौद्योगिकी है। इसमें पोषक तत्वों का लगातार पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मछली की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में मछली की 2200 प्रजातियां यानी 2200 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की मत्स्य प्रजातियों को कुल कितना परसेंट पाया जाता है? तो 11% पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा मछली उत्पादन एवं निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो प्रथम है। यह झींगा का सबसे बड़ा निर्यातक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है मत्स्य प्रजातियां और दूसरी है प्राप्ति स्थल। तो सबसे पहले है 24.7% गर्म मीठे पानी में, 3.3% ठंडे पानी में, 6.5% नदी मुहाना में, और 80.5% समुद्र में। तो इसमें जो सही है, सही नहीं है, तो आपका डी नहीं है। ये 80.5 नहीं है, ये 65.5% है समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। पहला है मछली पालन के साथ कुक्कुट पालन किया जाना लाभदायक होता है, सही है। दूसरा है कुक्कुट पालन से मछलियों को समुचित प्राकृतिक भोजन प्राप्त होता है, सही है। अगला है मत्स्य पालन के लिए पानी हल्का अम्लीय होना चाहिए और पानी को हल्का क्षारीय करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही आपका सही नहीं है वो आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, कि मत्स्य पालन के लिए पानी हल्का अम्लीय होना चाहिए। तो अम्लीय नहीं होना चाहिए, अम्लीय नहीं, ये क्षारीय होना चाहिए। और मछली पालन के लिए अच्छा होता है, पानी को हल्का क्षारीय करने के लिए 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चूने का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के बीज उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो ये जीरो संचयन कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के लिए जल को हल्का क्षारीय होना चाहिए। जल को हल्का क्षारीय बनाने के लिए कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चूना मिलाया जाता है? तो ये 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चूना मिलाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन में उपयोगी तत्वों में कौन सा शामिल होता है? तो गोबर की खाद, डीएपी, चूना, ये सभी होते हैं। मत्स्य पालन में प्राकृतिक के साथ साथ रासायनिक खादों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए गोबर की खाद, डीएपी, चूना, कुक्कुट बीज इत्यादि उपयोगी होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के लिए निम्न में से क्या सही सुमेलित है? तो पहला है कि मिट्टी की जल संचय क्षमता 60%, मिट्टी में बालू की मात्रा 40% और सिल्ट 30%। तो ये तीनों सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के लिए क्षेत्र का चयन करने के लिए कौन सी सुविधाएं आवश्यक होती हैं? तो पहला है जल की सुविधा, सस्ता एवं सुलभ मानव श्रम, विद्युत व्यवस्था, और डी है उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मछली को दिए जाने वाले आहार की मात्रा उसके वजन का कितना % होना चाहिए? तो 5 से 10% होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन में प्रति हेक्टेयर तालाब के लिए आहार की निर्धारित दर क्या है? 1 से 1.5 टन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है पशु रोग, दूसरी तरफ है कारक। तो सबसे पहले है गला घोंटू, तो ये जीवाणु से। खुरपका मुंहपका विषाणु से। लंगड़ी कबक से, तो लंगड़ी कबक से नहीं, जीवाणु से होती है, तो ये आपका सही नहीं। और बागी रोग जीवाणु से। आपका इसमें सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु रोग विषाणु जनित नहीं है? रिंडरपेस्ट, रेबीज, मुंहपका व खुरपका, ब्रूसिलोसिस। तो राइट ऑप्शन है ब्रूसिलोसिस। ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। इस रोग में गायों भैंसों में गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में गर्भपात हो जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में होने वाला थनैला रोग का कारक है। तो थनैला जीवाणु से होता है और इसके उपचार के लिए विटामिन ई दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला जिवा रोग का वाहक होता है, तो वो मच्छर होता है और ये मुख्यतः भेड़ तथा गौवंशी पशुओं में मच्छरों के माध्यम से फैलता है। इस रोग का कारक विषाणु होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क फीवर किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इन सभी से होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्री रोग किसके काटने से होता है? मच्छरों के, पिस्सुओं के, बड़ी मक्खियों के जोंक से। तो बड़ी मक्खियों के काटने से चक्री रोग होता है। इसमें तेज बुखार, भूख न लगना, आंखें लाल होना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी हर्पीस समूह के विषाणु से होती है? तो ये मैलिग्नेंट कैटारल ज्वर है जो हर्पीस समूह के विषाणु से होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुक्कुट रोग नहीं है? रानीखेत, पुलोरम, फाउल फॉक्स, रिंडरपेस्ट। निम्न में से कौन सा कुक्कुट रोग नहीं है? पहला है रानीखेत, पुलोरम, फाउल फॉक्स, रिंडरपेस्ट। तो रिंडरपेस्ट नहीं है। तो जुगाली करने वाले गौवंशी व अन्य पशुओं में होती है, अन्य सभी कुक्कुट रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्षा काल में होने वाला संक्रामक पशु रोग कौन सा है? तो वो गलघोंटू है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से कौन सी बीमारी बरसीम या दलहन जाति के हरे चारे को अधिक खाने से होती है? तो वो अफरा है, जिससे अफरा बीमार में मवेशी का पेट फूल जाता है। यह बीमारी बरसीम या दलहन जाति के हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का खून चूसने वाली चमोकन या किलनी एक दिन में औसतन कितना खून चूस लेती है? तो ये आधा मिली चूस लेती है और दिन भर में औसतन आधा मिली रक्त चूस लेती है। किलनी अधिकतर गंदे स्थानों पर रहने वाले पशुओं के शरीर पर लगती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में डायरिया का प्रमुख कारण है, तो वो आपका कृमि है। आमतौर पर इसके अन्य कारणों में सड़ा गला चारा, फफूंदी लगा पशु आहार, गंदा पानी या सड़ा हुआ अनाज शामिल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है टीका, दूसरी तरफ है प्रथम डोज। तो खुरपका मुंहपका 4 माह की उम्र में, गला घोंटू 6 माह में, लंगड़ा बुखार 6 माह में और ब्रूसेलोसिस 12 माह में दिया जाता है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका डी नहीं है। ये 12 माह नहीं है, ये आपका 4 से 8 महीने की उम्र में बच्चियों को लगता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी में पशु गुलाई में चक्कर लगाता है? तो वो चक्री रोग में। चक्री रोग मक्खियों के काटने से फैलता है, क्योंकि मक्खियों में इस रोग के कीटाणु पाए जाते हैं। इसमें पशु बेचैन होकर गुलाई में चक्कर लगाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सबसे पहले है रक्षा ओबे खुरपका मुंहपका के लिए, रक्षा एच एस गला घोंटू, रक्षा बी क्यू लंगड़ी के लिए, उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना 1998 में शुरू हुई। दूसरा है एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू नियंत्रण कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ। तीसरा है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2019 में शुरू हुआ। तो ये सभी सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मछलियों में होता है?
सेप्रोलिया रोग, फाउल पॉक्स, पिलोरम, रिंडरपेस्ट। तो सेप्रोलिया रोग ये मछलियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेरियोसिस किसके काटने से फैलता है? तो ये किलनी के काटने से फैलता है और इस बीमारी में शरीर के किसी भी हिस्से में गिल्टी निकल आती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग 3 दिनों तक रहता है? चक्री, एफिमरल बुखार, जॉन्स बीमारी और सर्रा। तो आपका एफिमेरल बुखार है वो आपका 3 दिनों तक रहता है और ये गाय और भैंस का विषाणु जनित रोग है, ये 3 दिनों तक कायम रहता है, इसीलिए इसे 3 दिवसीय बुखार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ है रोग और दूसरी तरफ है कारक। तो सबसे पहले है एनाप्लाज्मोसिस जीवाणु से, बबेसियोरिस प्रोटोजोआ से, सर्रा विषाणु से और जॉन्सी बीमारी से। तो आपका सर्रा विषाणु से नहीं, सर्रा है वो आपका प्रोटोजोआ से होता है और ये मक्खियों द्वारा संचारित होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मधुमक्खी की कितनी प्रजातियां पाली जाती हैं? तो 4 पाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मधुमक्खी की विदेशी प्रजाति कौन सी है? विदेशी प्रजाति कौन सी है? तो वो आपकी एपिस मेलिफेरा है। एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी की विदेशी प्रजाति है, इसका पालन भारत में किया जा रहा है, इसे यूरोपियन या इटालियन प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी मधुमक्खी है? एपिस डोरिसेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा। तो एपिस डोरिसेटा भारत में मधुमक्खी की सबसे बड़ी प्रजाति है और इसे चट्टानी मधुमक्खी या भंवर मधुमक्खी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी मधुमक्खी है? तो सबसे छोटी एपिस फ्लोरिया है, ये छत्ते के आकार हथेली के आकार का होता है इसका छत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की सबसे उग्र प्रजाति है? तो वो आपकी एपिस डोरसेटा है और ये सबसे आक्रामक प्रजाति है, इनका व्यवहार उग्र होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है मधुमक्खी शहद, इसका 3 किलोग्राम प्रति वर्ष, एपिस डोरसेटा का 40 किलोग्राम प्रति वर्ष, एपिस फ्लोरिया का 1 किलोग्राम प्रति वर्ष और एपिस मेलिफेरा का 60। तो एपिस मेलिफेरा का 60 नहीं है, एपिस मेलिफेरा का लगभग 200 किलोग्राम शहद प्रति वर्ष प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का जीवन चक्र कितने चरण में पूर्ण होता है? तो ये 4 में, अंडा, शिशु, प्यूपा और वयस्क 4 चरणों में पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के आधार पर मधुमक्खियों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? तो वो 3। सी ऑप्शन करेक्ट है, रानी, कमेरी और नर मधुमक्खी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मधुमक्खी से संबंधित रोग नहीं है? यूरोपियन फाउल ब्रूड, नोमिसा, चाकब्रूड ये सब है, लेकिन सेप्रोलिया है वो आपका ये मछलियों से संबंधित बीमारी है, न कि मधुमक्खी से। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश जहां रेशम की 5 किस्मों का उत्पादन किया जाता है? तो वो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है? तो भारत द्वितीय स्थान पर है रेशम उत्पादन में, पहला चीन है, दूसरा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से सर्वाधिक रेशम आयात करने वाला देश कौन सा है? तो वो अमेरिका है और इसके बाद यूएई का स्थान है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट का जीवन चक्र कितने चरण का होता है? तो ये 4 चरण का होता है, अंडा, इल्ली, प्यूपा और शलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम की प्राप्ति किससे होती है? तो ये जो होती है वो आपकी अंडा, लार्वा, प्यूपा, कोकून से होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम एक प्राकृतिक उत्पाद है या बना होता है? तो ये फाइब्राइन प्रोटीन और सेरिसिन प्रोटीन दोनों से बना होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहतूत रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो वो आपका कर्नाटक है और इसके बाद आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम उत्पादक अग्रणी राज्य है? उड़ीसा, आसाम, मेघालय, मिजोरम। तो आपका इसमें ए दिया या बी होगा और आपका जो ऑप्शन सही है वो बी है और असम है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है और उसके बाद मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
भारत में टसर रेशम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो भारत में टसर रेशम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो आपका झारखंड है, और इसमें आपका ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ झारखंड होगा, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो आपका इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल रेशम उत्पादक अग्रणी राज्य है, तो वो आपका कर्नाटक है। कर्नाटक देश का सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, असम और झारखंड का स्थान है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेशम की कितनी किस्में उत्पादित की जाती हैं? तो 3 की जाती हैं। रेशम, सहतूती रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जो आपका पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से संबंधित जो चैप्टर था उसका आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इस बुक का भी आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये बुक आपकी कंप्लीट हो गई। तो इसमें है कि इरी रेशम उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? तो वो आपका असम है, और इसके बाद असम के बाद मेघालय, नागालैंड और मणिपुर का स्थान है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी बुक कंप्लीट हो गई। ये आपके एजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले इस एग्जाम से संबंधित आपके 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से मिल जाएंगे। ये दोनों क्लासें ही आपकी, ये जितनी क्लासें आपकी एजीटी एग्जाम की कराई गई हैं हमारे चैनल पर, सभी इंपॉर्टेंट है। और आपकी कंप्यूटर के लिए न्यू, जो यूपी ट्रिपल एससी ने न्यू सिलेबस के आधार पर कंप्यूटर का सिलेबस जारी किया है, उसके आधार पर क्लासें करवा दी गई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। और आपकी 20 नंबर की यूपी स्पेशल आती है, वो हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये सब क्लासें वहां से देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।